अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी सहरी में अंडा पराठा और दही खाकर थक चुके हैं तो ये मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है चिकन और भिंडी की। सहरी में अगर खाना खाने को दिल नहीं करता तो आप इसको दिल भरकर पेट भरकर खाना खाएंगे। इतना मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होता है, जायकेदार। इसको बनाने की कुछ खास टिप्स होती हैं। भिंडी अक्सर कच्ची क्यों रह जाती है या हलवा बन जाती है या खिचड़ी बन जाती है। तमाम टिप्स शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलें फिर हम यहाँ पर टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन लिया है मैंने, इसको थोड़ा सा प्रीहीट कर लेते हैं। प्रीहीट करने के बाद यहाँ पर 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है मैंने इसके अंदर। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर मैं शामिल करूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर ट्रिक नंबर 1 स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। तो आप लोगों ने तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को पूरा देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। तमाम टिप्स आप लोगों को एक-एक बताऊँगी। अक्सर जब लोग भिंडी का सालन बनाते हैं, भिंडी बनाते हैं, उससे क्या होता है कि भिंडी या तो कच्ची रख लेते हैं या फिर वो चिपचिपी और लेसदार बनती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि भिंडी चिपचिपी और लेसदार क्यों बनती है और हलवा क्यों बन जाती है। अदरक और लहसुन का पेस्ट गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने चिकन इस्तेमाल किया है। चिकन को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करते हैं भिंडी। भिंडी और चिकन को जब इकट्ठा मिलाकर फ्राई किया जाता है तो इससे चिकन का जो फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, भिंडी में आता है और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। जब हम इन दोनों चीज़ों को सेपरेट फ्राई करते हैं तो वो वाला फ्लेवर और वो वाला टेस्ट हमें कभी भी नहीं आएगा, जो हम अक्सर रेस्टोरेंट में या ढाबा स्टाइल पे घर से बाहर जाकर खाते हैं। तो यहाँ पर हल्का-सा हम भिंडी को फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करते हैं हल्दी और नमक मैंने शामिल किया है। 2 से 3 मिनट हम इसको जस्ट फ्राई करेंगे। भिंडी को बहुत ज़्यादा पकाया नहीं जाता, भिंडी को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया जाता। बहुत ज़्यादा फ्राई करने से भिंडी जो होती है सॉफ्ट हो जाती है और घुल जाती है और कीमा बन जाती है। हमें बिल्कुल खिली-खिली खुशबूदार भिंडी चाहिए। चॉप किए हुए अनियन इसमें शामिल किए हैं मैंने। भिंडी में हमेशा जो है प्याज़ जो है चॉप किए हुए शामिल करने चाहिए और चॉप किया हुआ टमाटर शामिल किया है। 2 से 3 मिनट हम इनको फ्राई कर लेते हैं और बाकी बेसिक मसाले शामिल करते हैं। सबसे पहले सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं। सब्ज़ मिर्चों के बगैर भिंडी तो बन ही नहीं सकती, भिंडी की जान है सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं और ख़्याल रखें इस बात का, सब्ज़ मिर्चें बहुत ज़्यादा पकाई नहीं जाती। स्टार्ट पर सब्ज़ मिर्चों को कभी भी भिंडी के शुरू में नहीं शामिल करना चाहिए। इसको जो है ना तकरीबन 10 मिनट या 5 मिनट पहले शामिल करना चाहिए मिर्चों को, क्योंकि फिर वो जल जाती हैं और इनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा हो जाता है। हल्की सी लाल मिर्च शामिल करेंगे, कुटा हुआ धनिया और जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर शामिल किया है और 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पर भिंडी देखिए कितनी खुशबूदार और खिली-खिली लग रही है और हल्का-सा पानी का छंटा लगाऊँगी 2 से 3 मरतबा हल्के हाथों से पानी लगाएँगे। बहुत ज़्यादा हमने गिलास भर के, कप भर के पानी नहीं डालना। उससे क्या होगा कि भिंडी चिपचिपी और लेसदार बन जाएगी। भिंडी को बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो वो लेस छोड़ देती है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा और पानी लगाया है और भिंडी को 10 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। दम आप लोगों ने लगाना है 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। जब घी ऊपर आ जाएगा तो दम हम उतार देंगे। फ्लेम को बंद करने के बाद सब्ज़ धनिया शामिल किया है और खुशबू के लिए इसमें शामिल करने जा रही हूँ कसूरी मेथी, जो कि बहुत ही अच्छी खुशबू देती है, जायका देती है, टेस्ट देती है। तो ये लो जी हमारी खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब, ज़ायकेदार भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको सहरी में खाएँ, एक की बजाय 2-2 रोटियाँ खाएँगे। उम्मीद है व्यूअर्स आज की जो रेसिपी है ज़रूर पसंद आई होगी। चिकन देखिए कितना सॉफ्ट और नरम मुलायम बनकर तैयार हुआ है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा।